अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। 14 साल से दरस व तदरीस से ताल्लुक़, पंजाब टेक्स्ट बुक सेकेंड ईयर में कोई तब्दीली नहीं आई। जब किताब में तब्दीली नहीं आई तो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स में भी कोई तब्दीली नहीं आई। कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसा सवाल आ जाता है जो टिपिकल क्वेश्चन से बाहर होता है, अदरवाइज वही सवाल बार बार पेपर में दोहराए जा रहे हैं। आखिरी दिन हमारे पास पेपर्स की तैयारी के लिए बैठकर सारे सवालात को देखा, अर्करेजी की, और 3 जो पेयर्स हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसमें से बमुश्किल 35 लॉन्ग आंसर्स सिलेक्ट कर पाया जो पेपर के मेयार पे पूरे उतरते हैं। तो आज हम सुपर 35 क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। इसको हम पेयर्स में करेंगे। आप लोगों के लिए मैं एक एक्स्ट्रा पेयर के भी लॉन्ग आंसर्स बता दूंगा। माय नेम इज़ प्रोफेसर जी एम बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सियाल। तो आज का जो मेरा पहला सवाल है वो पेयर बन रहा है चैप्टर 15 और चैप्टर नंबर 25 में। चैप्टर 15 के क्वेश्चंस को मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है और 25 के ब्लू मार्कर से। जो इम्पॉर्टेंट 3 सवालात हैं जिसमें से मुझे कभी उम्मीद है कि बोर्ड पेपर में आएंगे वो ये हैं: डिस्क्राइब अडेप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल टू टेम्परेचर, लो एंड हाई टेम्परेचर, डिफाइन एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन इन प्लांट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे अमूमन निगलेक्ट कर जाते हैं। बॉटनी का पार्ट है, बॉटनी से ये सवाल है, अमूमन बोर्ड पेपर की जीनत बन जाता है। व्हाट इज होम्योस्टैसिस, एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। पेंडेमिक है, हमें कहा गया है आसान पेपर्स बनाइए, तो ये एक आसान सवाल है जो बच्चों के लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। राइट ए कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम को लेबल भी करेंगे, एक पैराग्राफ है इसके ऊपर। राइट ए नोट ऑन सम कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर। कॉमन किडनी प्रॉब्लम में किडनी स्टोन भी लिखेंगे और साथ ही हम डायलिसिस भी लिखेंगे। अगर पेपर सेटर आपके लिए आसानी चाहे तो आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट इज यूरीमिया एंड डायलिसिस, या व्हाट इज किडनी स्टोन एंड इट्स रेमेडीज। लेकिन अगर इस तरह से सवाल आता है, राइट ए नोट ऑन सम कॉमन किडनी प्रॉब्लम एंड देयर क्योर्स, तो फिर सारा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरे पास यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस में, हाउ ऑस्मोरेगुलेशन अकर्स इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, वो अलग अलग भी पूछ सकता है, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट और मैरीन वाटर में। और उसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैं अगर मज़ीद इम्पोर्टेंस पे जाऊँ तो मैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को वोट दूंगा जी, किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर को मैं सजेस्ट करूंगा कि बोर्ड पेपर में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द टर्म ऑटोलॉजी एंड सिंकोलॉजी एंड फूड वेब एंड फूड चेन। ये चैप्टर नंबर 25 से है। ए पार्ट जो बनेगा वो चैप्टर नंबर 15 से बनेगा और बी जो है चैप्टर नंबर 25 से बनेगा। ये गुजरांवाला बोर्ड की भी पेयरिंग है और उसके अलावा ये तमाम बोर्ड्स में इसी तरह से पेयरिंग स्कीम बनाई गई है। ये बोर्ड के पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हम देखने जा रहे हैं। 9th है डिफाइन बायोकेमिकल साइकिल, राइट ए नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। इट इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड पेपर्स में बारहा आता है, आपको भी आने की गुंजाइश है। डिफाइन एन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब कंपोनेंट। आल्सो कंपोनेंट में एबायोटिक और बायोटिक लिखेंगे एंड डिफरेंशिएट बिटवीन बायोस्फीयर एंड निश। अब ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हैबिटेट एंड निश एंड राइट डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड सिम्बियोसिस। मेरे नज़दीक ये 5 जो पेयर्स हैं क्वेश्चंस के उसमें से एक आसान तरीन पेयर है। इसके बाद हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 और 27 पर, जो मेरा सिलेक्टेड दूसरा पेयर है बोर्ड पेपर्स के लिए। अगर बच्चे चाहें, अगर मैं बोर्ड पेपर देने जा रहा हूं तो मैं इसी पेयरिंग स्कीम के साथ जाऊंगा। 15-25, 17-27 और 19-24। ये इस वक्त की सबसे आसान पेयरिंग है जब हम स्मार्ट सिलेबस को देखते हैं और उसमें नंबर हासिल करना निस्बतन आसान भी है। In my next pair, there are 14 questions which are very very important. These are chapter number 17 से है,
Write a note on pituitary gland and its secretions, thyroid gland and its secretions, adrenal glands and its secretions, and pancreas and its secretions. Actually एक बड़ा वेटेज है एंडोक्राइनोलॉजी का, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन जो अमूमन पेपर में नहीं आता लेकिन आ सकता है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे। आता नहीं है, एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, गिव्स देयर फंक्शन एंड एप्लीकेशंस। एक तो इस तरह से ही सवाल आ सकता है। दूसरा, अगर पेपर सेटर आपकी आसानी चाहे तो वो कह सकता है इन लिस्ट प्लांट हार्मोन्स एक्सप्लेन एनी टू, जो आप कोई दो नाम आपको बता दे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड पेपर में आने की इसकी गुंजाइश इन सवालों में जो ऊपर पड़े हैं उसमें एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बड़ी गुंजाइश होती है बोर्ड पेपर में आने की, एड्रीनल की बहुत होती है गुंजाइश, और ये प्लांट हार्मोन्स की। डिफाइन लर्निंग बिहेवियर एंड इट्स टाइप अमूमन पेपर में नहीं आता क्योंकि हम रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस के साथ जा रहे हैं, तो इसके आने की गुंजाइश भी मौजूद है। व्हाट आर न्यूरॉन, गिव्स देयर टाइप्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। हाउ इम्पल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। एक्चुअली इसमें वो आपसे साइनेप्स का पूछ रहा है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है व्हाट इज साइनेप्स, या फिर एक और तरीके से पूछा जा सकता है व्हाट इज केमिकल साइनेप्स। ये केमिकल साइनेप्स ही हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स मूव करते हैं जिनको आप न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। देन देयर इज ए व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्सप्लेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक लेंथी क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा बोर्ड पेपर्स में आता है। पेपर सेटर अगर आपकी आसानी चाहे तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में से कोई एक पूछ सकता है, लेकिन अमूमन ये पूरा का पूरा ये सवाल आ रहा होता है। चैप्टर नंबर 27 वेरी इजी, करंट अफेयर्स में से कुछ साइंस की बातें हैं इसमें, और हमारी ज़िंदगी के हवाले से, इकोसिस्टम के हवाले से आसान चैप्टर। व्हाट डू यू मेंट बाय डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तनाजुर में कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बिलियन ट्री सुनामी का एक वो बात की, तो वो एफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं, नए फॉरेस्ट उगाने जा रहे हैं। उग रहे हैं या नहीं उग रहे ये गलत बात है, लेकिन हमें ये काम करना चाहिए, अपने तौर पर भी अपने हिस्से की तरफ हमें लगानी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितना आपके स्मार्ट सिलेबस में उसको देख लीजिएगा। वेरियस इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, अमूमन अलग अलग ही आते हैं। ओजोन डिप्लीशन पे नोट आ जाता है, एसिड रेन पे या ग्रीन हाउस पे, ये एक सवाल के तौर पे भी आ सकते हैं। व्हाट इज पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट, इसमें लिखेंगे आप। आखिर में है जी नेचुरल रिसोर्स एंड डिग्रेड एंड डिप्लीशन। इसमें एक और सवाल है ह्यूमन इम्पैक्ट, स्मार्ट सिलेबस में देखिएगा, मेरा ख्याल है मौजूद है। तो ये 14 सवाल ऐसे हैं जो इस पेयर में हमारे सामने आ रहे हैं। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर 25 सवाल देख लिए। मेरे सुपर 35 में 10 सवाल रह गए हैं, वो हम अगले पेयर में देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेयर जो मेरे लिए मोस्ट सूटेबल है वो है चैप्टर नंबर 19 और 24 का। डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय लास्ट पेयर। अगर हमने 3 पेयर अटेम्प्ट करने हैं तो ये मेरा तीसरा पेयर है। ये है चैप्टर 19 और 24 के दरमियान। 9 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो बोर्ड पेपर के लिए इंतहाई अहम। डिफाइन एंड एक्सप्लेन रीजनरेशन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। 12 बोर्ड पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाट इज नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इट्स कॉजेटिव फैक्टर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक, एक लेंथी क्वेश्चन है, अमूमन पेपर में नहीं आता। इसमें से कोई एक पार्ट, मसलन डिस्क्राइब न्यूरलेशन या गैस्ट्रोलेशन, लेकिन आ सकता है, हम क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड चैप्टर्स के साथ जा रहे हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, डिस्क्राइब रोल ऑफ न्यूक्लियस, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी साइड, डिस्क्राइब ग्रोथ कोरिलेशन इन प्लांट्स। बॉटनी पे मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि सेकेंड ईयर में बॉटनी से 6 आर्टिकल गिन के हैं, उनमें से कम से कम एक तो बोर्ड पेपर में लाजमी है। स्मार्ट सिलेबस को अगर हम देखें तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन बच रहे हैं बॉटनी के, उनमें से एक आना ज़रूरी है, 2 भी आ सकते हैं। व्हाट आर जीन पूल,
एंड द फैक्टर इफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, चैप्टर नंबर 24 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक इंडेंजर स्पीशीज़ ख़त्म हो गया, स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिया गया है। इंडेंजर स्पीशीज़ के अलावा हार्डे-वाइनबर्ग इक्वेशन निकाल दी गई है, तो इसकी ज़रा वैल्यू बढ़ गई है। एनालाइज द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट है जी। डिस्क्राइब एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, दो तरीके से आ सकता है, वो कहे कि इन लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी टू, या वो दो बता दिए या फिर सारे लिखने पड़े। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, बोर्ड पेपर में आ सकता है। तो ये वो 9 क्वेश्चंस हैं जिनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा और बन जाएगा। ये तो हम बिल्कुल ऐसे ही है कि मार्जिन्स को छोड़े बगैर आगे आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक लॉन्ग का पेयर आपको करवाने जा रहा हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा ये चारों के चारों पेयर कर लेता है तो इंशाल्लाह उसके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो जो चौथा मैंने सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, फोर्थ वन, वो है चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22 से। हिफ्ज़-ए-बात कदम हम एक एक्स्ट्रा पेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो उन 3 पेयर से हमारा पेपर पूरा हो जाना चाहिए, हो भी जाता है, लेकिन कभी कभार पेपर सेटर गलती से पेयरिंग स्कीम में से कोई एक पेयर डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभार। जैसे इस दफ़ा सेकंड टाइम का केमिस्ट्री के पेपर में पेयरिंग में थोड़ा सा मसला आया, तो हम देखने जा रहे हैं, हम एक और पेयर कर लेते हैं। चैप्टर 18 और 22 से सिर्फ 12 क्वेश्चन हैं। डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल, 12 बोर्ड पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्क्राइब एसटीडीज, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, छोटा सा सवाल है, 18 चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आता होता है जी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कभी कभार। डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन या मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये भी एक 4 नंबर का सवाल आ जाता है। पेपर अटैम्प्ट करते हुए आपने कंफ्यूज नहीं होना। पिछले दिनों में कुछ टेस्ट चेक कर रहा था बच्चों के, तो सवाल था मेरा व्हाट इज़ या डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बच्चों ने उस पर साइकिल लिख दिया था। क्वेश्चन को बहुत एहतियात से पढ़ना है और फिर अटैम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 22 से व्हाट इज़ डायबिटिस मेलिटस आ सकता है, इसकी टाइप्स आ सकती हैं, जेनेटिक बेसिस बतानी है, लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बियोलॉजी में लॉज कम हैं, सिर्फ 3 कवानीन हैं, जिनमें से एक स्मार्ट सिलेबस की नज़र हो गया, तो हमारे पास 2 लॉज बचे हैं, इनमें से एक बोर्ड पेपर में आ सकता है, कभी इम्कान है। ज़रूरी नहीं कि ये डायरेक्ट आ जाए, ये आपसे प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकते हैं और इसमें टेस्ट क्लास का भी पूछा जा सकता है। देन डिस्क्राइब फेनोमेना ऑफ सेक्स लिंकेज, इसमें आपसे वाइलिंग डिजीज़ का पूछा जा सकता है। एक्स लिंक में एक्स लिंक रिसेसिव बहुत दफ़ा पूछते हैं, वो जो बहुत दफ़ा सवाल पूछा जा सकता है उसमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है। इसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ए क्रॉसिंग ओवर, और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मल्टीपल एलील्स, एक्सप्लेन एबीओ ब्लड सिस्टम। इसके अलावा मल्टीपल एलील से वो RH फैक्टर की तरफ भी जा सकता है। एरेथ्रोब्लास्टोलस फिटेलस एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड पेपर में आ सकता है। तो ये था वो कुछ सवालात जो बारहा बोर्ड पेपर में आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं। इन्हीं में से अक्सर हर साल पेपर बनता है। आप इन्हीं खतूत पे, इन्हीं लाइंस पे इसको तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपके 85 आउट ऑफ 85 आने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। आपकी समातों की नज़र मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।